लॉकडाउन का आज 12वां दिन है और पब्लिक जहां की तहां बिखरी पड़ी है। मैं आपको बताऊं कि गोरेगांव प्रेम नगर में एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों की सुविधाओं के लिए सारी सुविधा की गई है, जो कि मैं आपको दिखाऊं कि ये है राशन का दुकान। वैभव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से यहाँ पे राशन का दुकान है। लोग में अफरा तफरी है, लेकिन यहाँ पे वो सारी व्यवस्थाएं और सारा चीज़ दिखाई दिया जा रहा है। ये देखिए, ये अनाज है यहाँ पे, और आज यहाँ पे इस अनाज का वितरण किया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन क्या चीज़ है और उसका जो कानूनी पालन है वो किस तरह से किया जा रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे राशन के डिस्टेंस की बात है, वहाँ पे ऐसे लोगों को खड़ा किया गया है। ये ऐसे खड़े हैं और जिन्हें राशन लेना है वो अपने ऐसे मास्क लगा के और ये सब करके यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपको बताऊँ, ये लाइन बहुत लंबी गई है, लेकिन फिर भी ये जो सारी सुविधाएँ हैं वो सुविधाएं की गई है और लोगों में यह जागरूकता है कि वो कैसे कोरोना से बचें और किस तरह से अपनी सुरक्षा करें। तो ये गोल दायरा जो है वो दायरा और ये लाइन यहाँ से लेके लंबी तक आपको लाइन दिखा सकता हूँ मैं आपको बताऊँ कि ये राशन में भी कुछ ऐसी धांधलियाँ चल रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अनाज और राशन सब रख लिए हैं लेकिन बांट नहीं रहे। लेकिन ये प्रेम नगर में यहाँ पे यह राशन का दुकान पे बांटा जा रहा है। महाराज जी, ये कितने दिन से सुविधा आप दे रहे हो लोगों को? 2 दिन हुआ ये महीने का सेल चालू है। हाँ, तो गवर्नमेंट 2 रुपया 3 रुपया किलो का अनाज दे रही है। चने की दाल 45 रुपये किलो का मिल रहा है। तो कल से हम लोगों ने यहाँ पे बांटने का चालू किया है। और जो शासन का नियम है, मोदी जी की जो सूचना है कि आदमी का डिस्टेंस रख के अपने को वितरण करने का है, तो सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ही हम राउंड बनाया है। और उस राउंड के अंदर ही हमारे ग्राहक भी हमको बहुत अच्छे से साथ सहकार दे रहे हैं और प्रेम से वो लोग सब अनाज ले रहे हैं। कल भी करीब 200 ग्राहक कल राशन बांटा है हमने। और आज भी सुबह से ही 8 बजे से लाइन चालू है। और हमारे से जितना होता है वो शासन का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के जो नियम है उसके हिसाब से हम लोग उसका वितरण कर रहे हैं। ये जो अनाज आया है वो अनाज में आप क्या क्या दे रहे हैं आज? जो उनको मिलने वाला राशन है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या क्या आया है? चावल है, गेहूँ है और चने की दाल। कितना है? एक आदमी को 5 किलो अनाज मिलता है। हाँ। 3 और 2 और चने की दाल एक कार्ड पे 1 किलो। अच्छा, ये कितना दिन चलने वाला है? ये जब तक ग्राहक हमारे मंथली जो लेके जाते हैं उनका जो भी जितना दिन भी उनका पूरा हो जाएगा। हाँ। इसके बाद में हमको ऐसी भी सूचना मिली है कि शायद 10 तारीख के बाद में जो मोदी साहब ने फ्री अनाज का जो वितरण का बोला है वो हम लोगों को बांटने का माल आएगा। अगर शासन हमको भेजेगा तो हम 101% वो सेवा के लिए हम सदा ही तत्पर रहेंगे। तो ये तो व्यवस्था जो आपने बताया ये तो गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था है, लेकिन प्रेम नगर में त्रिभुवन भाई जी और जोशी जी भाई जो है ये समाज सेवा में माने जाते हैं और उनका नाम है। तो आपने अपनी तरफ से लोगों को क्या सुविधाएं दी है और क्या अभी तक आपने किया है कोरोना पीड़ित या उनसे जो गरीब लोग हैं उनके लिए? देखो, ये सब बात बताने की रहती नहीं है। ग्राहक हमारा भगवान है और जो हमारे भगवान है और जो ऐसे मजबूरी के टाइम पे जो भी बेचारे तकलीफ में रहते हैं, हमारी जो हैसियत है उस हिसाब से हमारे से जो भी होता है, हमारे जो कस्टमर है उसके लिए हम हमारे से जो होता है उनको हेल्प करते हैं। विशेष में मैं कांडीवली साईंधाम चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ और उस ट्रस्ट के माध्यम से समता नगर पुलिस के साथ में मिलके जो यहाँ से गांव जो लोग जा रहे थे उन लोगों को पुलिस ने उनको अटका के ठाकुर विलेज के अंदर एक जगह पे रखा गया है। वहाँ पे पर डे का 400 आदमी का खाना हम लोग भेज रहे हैं और हमारे साईंधाम चैरिटेबल ट्रस्ट के मार्फत से। यानी कि आप अपनी तरफ से गुप्त दान भी कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे एक चीज़ ये चाहूँगा कि कोरोना को लेकर या समाज को लेकर आप लोगों में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करे या क्या ना करे? ये महामारी ऐसी गंभीर स्वरूप से आई है अपने देश के ऊपर, तो माननीय श्री मोदी साहब जैसा बोल रहे हैं, माननीय उद्धव साहब ठाकरे जो अपने को बता रहे लॉकडाउन का पूरा पालन करो। यहाँ पे स्लम एरिया के अंदर बहुत सारी पब्लिक, पुलिस आती है, उनका मजाक समझ के गलियों में भागते हैं, वापस पुलिस जाती है, दौड़ के बाहर आते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पुलिस भी बेचारे उनका भी परिवार छोड़ के अपने पीछे आते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं। और अपने आजू बाजू में भी कोई ऐसा केस अगर आपको नज़र में आता है तो ताबड़तोड़ शासन को बताना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी है नहीं
कि जिसके वजह से कि आदमी को हुआ तो आदमी मरना ही है, वो नहीं है। बहुत सारे आदमियों को अपने यहाँ के डॉक्टर भगवान के जैसे आज खड़े हैं, वो लोग उनको बहुत कोशिश करके बहुत काफ़ी लोगों को वो लोग बचा रहे। पूरा गवर्नमेंट को साथ सहकार देना चाहिए और रोड पे मेहरबानी करके बिगर ज़रूरत का निकलो मत। तो अब मैं दुकान के अंदर आ गया हूँ। ये दिखाता हूँ मैं आपको कि ये दुकान के बाहर पूरा बॉर्डर मारा हुआ है और ये पूरी तरह से सैनिटाइज किया हुआ है। काउंटर सैनिटाइज है, ये सब सैनिटाइज किया हुआ है ताकि लोग अगर इसे छुए तो ना हो। तो आइए दुकानदार जो काउंटर पे बैठे हैं वो किस तरह से सुविधा की है और क्या अपील करना चाहेंगे, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप काउंटर पे हो, छू रहे हो और लोग आपको छू रहे हैं, तो ये आपको क्या डर लग रहा है या आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हम पिछले 22 तारीख से, जब से मोदी साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, तब से हमने हमारे कस्टमर की सेहत का खास ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंस का काफ़ी ध्यान रखा है और लोग इकट्ठा ना होवे, इसके लिए दुकान के बाहर सर्कल बनवाए गए हैं और 3-3 फुट की दूरी पे कस्टमर को दुकान के अंदर आने दिया जा रहा है और लोगों को जीवन जरूरियात की जो भी वस्तु है वो समय से मुआवजा की जा रही है। हम पूरा प्रयत्न ये कर रहे हैं कि लोगों को हमारे से जितना हो सकता है इतना हेल्पफुल बने। हालांकि हमारे घर परिवार वाले हमको दुकान पे आने की मना बोल रहे हैं, मगर माननीय मोदी साहब और माननीय उद्धव साहब के आदेश का पालन करते हुए हमें लोगों को जीवन जरूरियात की वस्तु और ख़ास आपकी माहिती के लिए मैं बता रहा हूँ, जो रेट पहले से था वही रेट, एक भी रुपया गलत नहीं लेते हुए, रेट मेंटेन करते हुए हम लोगों को जीवन जरूरियात की वस्तु मुआवजा कर रहे हैं। अभी कल से हमारे पास 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और 45 रुपये किलो चना दाल जो शासन ने दिया है उसका हम वितरण कर रहे हैं। ये सुविधा कल से चालू है और जब तक हमारे कार्डधारक पूरे नहीं ले जाएंगे तब तक ये सुविधा हमारे पास चालू रहेगी। जैसे कि आपने देखा कि मालिक के साथ साथ यहाँ पे जो इनके कर्मचारी है वो भी पूरे मेहनत और पूरे लगन से लगे हुए हैं। इनका भी परिवार है, ये भी गांव जाने वाले थे। इनके मालिक ने कहा कि आप अगर गांव जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम भी आपके साथ रहकर यहाँ पे सेवा करेंगे और यह दिन रात जो सेवा हो रही है लोगों की वो सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लोकमित्र न्यूज़ चैनल सलाम करता है और ऐसे लोगों को हमेशा हमें सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए और लाइन में और व्यवस्थित डिस्टेंस बनाकर यह काम हो रहा है और लोगों को भी इनके साथ मिलकर यह काम करना चाहिए। और मेरे और पूरी टीम की तरफ से हम भी यही आपसे कहना चाहेंगे कि जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंस, हाथों को धोइए, ग्लव्स वगैरह पहनिए, मास्क लगाइए, क्योंकि ये आपकी सुविधा है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके पीछे आपका परिवार और आपका पूरा क्षेत्र